नमः नमः पार्वतीपते हर हर महादेव हर हर। माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। माता रानी अपनी कृपा आप सभी भक्तों के ऊपर सदैव बरसाते रहे। दोस्तों, महाशिवरात्रि बहुत जल्द आने वाली है, जो कि 8 मार्च को है। और इस बार महाशिवरात्रि का आप लोग देख ही रहे होंगे, इंटरनेट का जमाना है, सब लोग जान रहा होगा, समझ रहा होगा कि इस बार का जो महाशिवरात्रि है वो पूरे 300 साल के बाद 4 योग जुट रहे हैं, जिसके कारण इस महाशिवरात्रि को सर्वसिद्धि योग बोला जा रहा है। जिसके कारण ये शिवरात्रि बहुत ही अपने आप में खास है। साल की 4 रात्रि होती है, जिसमें से एक रात्रि ये शिवरात्रि भी बहुत ही अपने आप में सर्वश्रेष्ठ होती है। इसमें जो तांत्रिक है, योगी है, वो अपनी सिद्धि प्राप्त करते हैं। जो गृहस्थ जीवन है वो प्रभु से अपनी विनती करते हैं और अपने मन की इच्छा, अपने परेशानी को दूर करते हैं। और इस दिन प्रभु महादेव का माता पार्वती का विवाह भी हुआ है, इसलिए उस दिन खुशी का होता है। आप भगवान से जो कुछ भी आपकी इच्छा है वो चीज़ आप मांग सकते हैं, क्योंकि ये खुशी का पल होता है। और जब भी कोई भी ऐसा समय आता है जब वो खुशी का चीज़ रहता है, तो आप उसमें अपनी इच्छा को रखते हैं तो वो जल्दी पूर्ण होती है। तो आज मैं आप लोग के सामने 7 महा उपाय लेके आई हूँ। ये महा उपाय आपके विवाह से हैं, संतान से हैं, आपके धन से हैं, व्यापार से हैं, आपके परिवार में आपसे रिलेशन आप लोग के बीच में सही नहीं है, दाम्पत्य जीवन सुखमय नहीं है, उसके लिए भी है। आप अपने पति की लंबी आयु चाहते हैं तो उसके लिए भी है। तो इस प्रकार से 7 महा उपाय आज मैं आप लोग के सामने शेयर करने जा रही हूँ। एक एक करके आप लोग को सारी चीज़ों को बताऊंगी। बहुत ही सरल है, बस आपको करना है। और इस महाशिवरात्रि का, इस संयोग का आपको भी पूरा लाभ उठाना है। कल क्या हो किसने देखा, फिर आपको मौका मिले ना मिले, क्योंकि वो कालों के काल महाकाल है और वो आपके जीवन से हर एक काल को वो दूर करेंगे। तो अपने उपाय की तरफ। हमारा पहला उपाय है, अगर आपके विवाह में बहुत ज़्यादा अड़चन आ रही है, आप प्रयास कर रहे हैं, विवाह के योग्य भी हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आपकी शादी में बहुत ज़्यादा अड़चनें आ रही हैं, तो आपको करना क्या है। जो कन्याएं हैं, जो लड़कियां हैं, वो सूर्योदय से पहले उठे, स्नान आदि से हो जाए और उसके बाद वो पीले रंग का वस्त्र धारण करें। ध्यान रखें कि जिन्हें भी ये शादी का उपाय करना है वो पीले रंग का वस्त्र धारण करेंगे। उसके बाद आप ये उपाय अपने घर में भी कर सकते हैं। घर में करने के लिए आपको मिट्टी का शिवलिंग बनाना पड़ेगा, या कहीं आप शिवालय में जाके ये कर सकती हैं। अगर आप घर में शिवलिंग बनाएंगे तो मिट्टी आपका पीपल के पेड़ के पास का आप ले लें, या शुद्ध नदी, चलता हुआ नदी जहाँ पे शुद्ध पानी है उस जगह का मिट्टी लेके गंगा जल से आपको ये बनानी है और फिर पूजा करनी है। तो आपको दूध में, कच्चे दूध में 5 केसर के धागे डालने हैं और उससे महादेव को आपको अभिषेक करना है। उसके बाद आपको शुद्ध जल से अभिषेक करें और माता पार्वती के लिए आप उनके श्रृंगार का सामान जैसे चुंदरी, मेहंदी, कुमकुम, बिंदी, सिंदूर, ये सारी चीज़ ले जाके आप माता पार्वती को श्रृंगार का स्वरूप जो चीज़ें होती है वो उन्हें भेंट कीजिए। आज का दिन शादी उनका हो रखा है, तो अगर आप ये सारी चीज़ करते हैं तो आपके भी शादी के योग बनेंगे और आपका भी जैसा भी इच्छा है, जैसे भी आपकी कामना है, वैसे आपके जो वर है वो आपको मिलेंगे। तो ये आपको करना है। आपके स्क्रीन पर एक मंत्र है, उस मंत्र को आप नोट डाउन कर लीजिए और उस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। और अगर आप जल्दी, बहुत ही जल्दी, मतलब कि 3 महीने के अंदर अगर आप इसका रिजल्ट चाहते हैं, तो आपको एक बार तो आप जिस समय पूजा करेंगे उस समय आपको ये मंत्र 108 बार पढ़ना है। और फिर रात का जो समय आएगा, शिवरात्रि के जो रात्रि होती है उसमें, तो रात में हमें जागरण करना होता है। अगर उस टाइम रात्रि में आप इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करते हैं तो इसका तुरंत ही आपको फल मिलेगा और आपकी जैसी इच्छा होगी, जैसी कामना होगी, वैसे वर की आपको प्राप्ति होगी। तो ये थे उपाय जिनका विवाह नहीं हो रहा है। दूसरा उपाय है हमारा कि उत्तम संतान के लिए, आपके मन में अच्छे संतान की कामना है या संतान आपके नहीं हो रहे हैं, तो उस चीज़ के लिए आप पति पत्नी एक साथ शिवालय में जाइए और गाय का शुद्ध घी से अभिषेक कीजिए। उसके बाद शुद्ध जल से आप अभिषेक कीजिए। उसके बाद आपको 11 बेलपत्र लेने हैं, उस पर सफ़ेद चंदन से राम का नाम लिख के प्रभु के
शिवालय पर आपको चढ़ानी है और यथाशक्ति नमः शिवाय मंत्र का आप जाप करें इन सारे चीज़ों को करते हुए। और जैसी भी आपकी कामना है, जैसी भी आपकी इच्छा है, वैसे पुत्र की मन में इच्छा रखिए, फिर देखिए कि आपका ये कामना कैसे पूर्ण होता है। हमारा उपाय है निरोगी काया के लिए, आरोग्य के लिए। अगर आपके घर में कोई रोगी है जो बार बार बीमार रहते हैं या कोई ऐसा रोग है जो आपके घर से जाने का नाम ही नहीं ले रहा, तो इस महाशिवरात्रि के दिन ये उपाय करिए। आपको करना क्या है, जल लेने हैं, शुद्ध जल, उसमें थोड़े से आपको दूध डालने हैं, कच्चा दूध, थोड़े से मिश्री आपको डालने हैं और ये सारी चीज़ को मिला के आपको शिवालय में आपको चढ़ाना है, शिव जी का अभिषेक करना है। उसके बाद शुद्ध जल से आप अभिषेक करिए। घी आप ले लें, थोड़े से मिट्टी का एक दिया ले लें, उसमें घी भर ले और कलावा जो होता है उसका 4 बाती बना के उसमें 2 कपूर डाल के आप वहाँ पे जलाए। और नमः पार्वती पते का आप जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप जाप करिए और अपने शुद्ध काया के लिए, अपने आरोग्य के लिए, चाहे जो भी रोगी उनके लिए आप कामना कीजिए। देखिए कि आपकी वो रोग कैसे आपके घर से दूर होती है और आप एक आरोग्य जीवन जीते हैं। वो धन से संबंधित है। धन के आवागमन आपके यहाँ नहीं है, बरकत नहीं है, व्यापार आपके नहीं चल रहे हैं, धन से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम है उसके लिए ये अचूक उपाय है। इस महाशिवरात्रि के दिन आप जरूर कीजिएगा। दोस्तों आपको करना क्या है, महादेव को पंचामृत से स्नान कराना है, उसके बाद आपको गन्ने का रस से स्नान कराना है, उसके बाद शुद्ध जल से आप स्नान कराया। नमः शिवाय का आप यथाशक्ति जितनी आपकी शक्ति है उसके अनुसार आप उस समय से जाप करते हुए पूरे दिन आप इसका जाप करते रहिए। देखिए कि आपके धन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगी वो सारी चीज़ आपकी दूर हो जाएगी। अगला जो हमारा उपाय है कि सुहागन महिलाएं जो हैं वो पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं, उन्हें पति की लंबी उम्र चाहिए, तो उनके लिए बहुत ही अचूक उपाय है कि वो महादेव और माता पार्वती की पूजा करें यथाशक्ति। जिस चीज़ से पंचामृत से स्नान कराना चाहती हैं, शुद्ध जल से, गंगा जल से, जिस भी चीज़ से उनकी इच्छा है वो स्नान कराएं। लेकिन ध्यान रखें एक चीज़ का कि माता पार्वती को पूरा श्रृंगार, 16 श्रृंगार का सामान वो माता पार्वती को भेंट करें। उसके बाद कुछ श्रृंगार का सामान लेके कम से कम 5 सुहागन महिलाओं को वो बांटे। जितना ज़्यादा आपका सुहाग का सामान बटेगा दोस्तों उतना ही ज़्यादा आपके पति की लंबी आयु होगी। तो इस प्रकार से अगर आप ये कामना करते हैं तो आप ये उपाय जरूर करके देखिए आपके जीवन में कैसा चमत्कार होता है। अगला जो हमारा उपाय है कि दाम्पत्य जीवन में आपका सुखी नहीं है, आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा तनाव चल रहा है, बहुत खींचातानी है, एक दूसरे के साथ आपकी बिल्कुल नहीं बनती है, तो ऐसी स्थिति में आपको महाशिवरात्रि के दिन ये उपाय तो निश्चित ही कर लेना चाहिए। आपको शिवलिंग पे कच्चे दूध से आपको अभिषेक करना है, उसके बाद आप गंगा जल से अभिषेक करें, उसके बाद शुद्ध जल से आप अभिषेक करें महादेव का। 27 गुलाब के फूल ले लें और महादेव को आप चढ़ाएं और नमः पार्वती पते का आप 108 बार जाप करें और हो सके तो इसे पूरे दिन आप जाप करते रहे, पूरी रात्रि आप जाप करें और अपने रिश्ते को अच्छे करने के लिए आप कामना करते रहें। मन में वैसा भाव रखें, देखिए कि माता पार्वती भोलेनाथ की आपकी कृपा होगी और आपका रिश्ता भी उनके तरफ बहुत ही सुखमय होगा। तो ये था महाशिवरात्रि के कुछ अचूक उपाय जो मैंने आज आप लोग के साथ शेयर किए हैं। और भी शिवरात्रि के बहुत सारे कुछ गुप्त उपाय हैं और कुछ जो हनुमान भक्त हैं, जो हमारे चैनल जो है उनसे बहुत सारे हनुमान भक्त जुड़े हुए। देखिए शक्ति तो एक ही है लेकिन हम हर एक स्वरूप में अपनी भावना को रखते हैं और उनकी पूजा करते हैं। आप शिव को पूजा कर लीजिए, राम को पूजा कीजिए, विष्णु की पूजा कीजिए, हनुमान जी की पूजा कीजिए, सब किसी की भी पूजा करते हैं। शक्ति तो एक ही लेकिन स्वरूप अलग अलग है। हमारे भाव जैसे हैं वैसे हम स्वरूप की पूजा करते हैं। तो हमारे कुछ हनुमान भक्त स्पेशल हैं जो हनुमान जी महाराज के बहुत ज़्यादा भक्त हैं, तो उनके लिए भी मैं कुछ अचूक उपाय लेके आऊँगी। जो हनुमान भक्त हैं उन्हें अपनी शिवरात्रि को कैसे स्पेशल बनाना है, उनको क्या क्या करनी चाहिए, वो सारी चीज़ मैं आगे रिलीज़ करूँगी। सो दोस्तों वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए